Welcome, class 12 political science, and myself Hirlal sir. How are you guys? We are doing our fourth chapter named by India's external relationship. ये देखिए, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की है फोर्थ चैप्टर की, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस यानी भारत के विदेशों के साथ संबंध। और हमने जो पिछली वीडियो थी बेटा उसमें हमने कर लिया था पंचशील के सिद्धांत यानी पंचशील एग्रीमेंट जो चाइना के साथ हमने किया था। तो यहाँ का आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो हमारी है, वो वीडियो है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके बारे में हम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। भारत और चाइना के बीच जो संबंध रहे थे वो हमारे संबंध हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कैसे रहे उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इन 1949 इन चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई चाइना में कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ 1949 में, और जब कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी सरकार वहाँ पर बनी तो इंडिया भी उन देशों में, या हम कहें नेहरू जी भी उन देशों में से एक थे जिन्होंने इस सरकार का हम कहेंगे समर्थन किया। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि वेस्टर्न जो थे, हम कहेंगे कि भाई जो यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिकन जो थे, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ये कम्युनिस्ट थे। और हम कहेंगे कि भाई रशिया में भी कम्युनिस्ट सरकार है तो उसने भी इसका फेवर किया। और दूसरी बात यह है कि भाई इंडिया रशिया का साथी है, तो हम अव्वल है कि भाई हम रशिया से प्रभावित है, तो इंडिया ने भी इसका फेवर किया। तो दोनों देशों के बीच संबंध मधुर हुआ। तो मधुरता बढ़ी तो क्या हुआ भाई, इंडिया ने फेवर किया। तो इन 1954 में पीएम ऑफ चाइना चाउ इन लाई वो भारत की यात्रा पर आए, और दोनों देशों के बीच द पंचशील एग्रीमेंट ऑन 29 अप्रैल 1954 दोनों के बीच ये हुआ, दोनों देशों के बीच। यहाँ तक चाइना और इंडिया के बीच संबंध बड़े मधुर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच हम कहेंगे कि संबंध बिगड़ गए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इश्यू ऑफ तिब्बत। अब इश्यू ऑफ तिब्बत हमारे सामने आता है। चाइना ने क्या काम किया कि भाई तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इन 1959 वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, जो तिब्बत के थे, उन्होंने भारत से शरण मांगी। तो दलाई लामा के साथ उसका पूरा डेलीगेशन है। भारत ने उसको शरण दी, और जैसे ही भारत ने दलाई लामा को यहाँ इंडिया में रहने के लिए हम कहेंगे शरण दी, इससे चाइना बड़ा ही नाराज हुआ। चाइना ने कहा कि आप अपने पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो, तुम हमारी शांति भंग करना चाहते हो, हमारे देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हो, आप पंचशील सिद्धांत पर आमदा नहीं हो। यहाँ से बड़ा ही खटास पैदा हो गया। हम कहेंगे कि चाइना बिकेम वेरी एंग्री। चाइना इस बात को लेकर बड़ा नाराज हुआ, और इसी नाराजगी के कारण, क्योंकि दलाई लामा ने शरण मांग ली थी, वो इंडिया में ही था। 20 अक्टूबर 1962 20 अक्टूबर 1962 को चाइना अटैक ऑन इंडिया। चाइना ने हम कहें कि भाई भारत पर आक्रमण कर दिया। जो नॉर्थ की जो पोजीशन जिसमें जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर हम कहेंगे लद्दाख की तरफ अक्साई चीन जो है, उसको वहाँ पर आक्रमण किया एक साथ, और दूसरा उसने ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पर उसने आक्रमण कर दिया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, और हम कहेंगे कि हमारी बुरी हालत कर दी उसने इंडिया की। लेकिन विद द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चाइना स्टॉप द वार। चाइना ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। घोषणा क्यों कर दी? क्योंकि रशिया ने हमारा साथ दिया, रशिया ने चाइना को वार्निंग दे दी थी। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर चाइना के साथ संबंध जो थे बड़े ही बेटा कटु हो गए थे। चाइना और इंडिया के जो हम कहेंगे जो आपस में रिलेशन जो थे वो बड़े तनावपूर्ण हो गए थे। उसके बाद क्या होता है, पाक अटैक ऑन इंडिया 1965 1965 में पाक ने सोचा कि इंडिया की हालत अब खस्ता है, तो उसने इंडिया पर आक्रमण कर दिया 65 में। और यहाँ पर चाइना नॉट ओनली सपोर्ट, यहाँ पर चाइना ने केवल हम कहेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं किया, बट आल्सो हेल्प विद वेपन्स। लेकिन उसने पाकिस्तान को अधिक मात्रा में हथियार दिए, उसकी पूरी मदद की। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बुरी तरह हार गया। तो यहाँ पर भी हमारे चाइना के साथ बड़े, अब पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन मधुर नहीं थे और चाइना के साथ भी नहीं थे।
अगेन दोबारा और क्या होता है, इन 1971 जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है, तो इंडिया ने उसमें बांग्लादेश का साथ दिया। चाइना ने उस वक्त भी पाक को सपोर्ट किया था और हथियार दिए, और हमारे जो रिश्ते थे बड़े ही तनावपूर्ण थे, बड़े टेंस में थे। अप टू 1976 चाइना, द रिलेशनशिप इज़ वेरी टेंस। भारत और चाइना के जो रिलेशन जो थे, संबंध जो थे, बड़े ही तनावपूर्ण थे, क्योंकि उस वक्त तक चाइना के जो पीएम जो थे माओ इत्से तंग जो थे, हम कहेंगे कि भाई वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और वो उनकी मृत्यु जो हुई 1977 में, 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात यहाँ पर भी इंडिया में पोजीशन बदल गई थी, क्योंकि उससे पहले इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, और 1977 में इमरजेंसी की हालत के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे, जनता दल की पार्टी बनी थी। उस समय फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वो पहली बार हम कहेंगे कि उसने बीजिंग की यात्रा की, यानी चाइना वो गए। और यहाँ से कुछ हल्का सा मैं आपको बता दूं, दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ, यानी हमने यहाँ पर ये कहा कि सम फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ मतलब लचीलापन दोनों देशों के बीच हुआ। फिर क्या होता है, इन 1980 में इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, उसने भी चाइना के साथ संबंध सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम ये कहेंगे कि ज़्यादा तनाव नहीं रहा। इन 1988 उसके बाद क्या होता है, 1988 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, और पहली बार हमारे देश का प्रधानमंत्री 35 सालों में, 35 ईयर्स में पहली बार चाइना की यात्रा की। किसके लिए, जो डिस्प्यूट्स थे बॉर्डर के, सीमा से संबंधित जो विवाद थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश का और इधर अक्साई चीन का, उसको सुलझाने के लिए वो वहाँ पे गए। उसके बाद संबंध आगे बढ़ते हैं। 1991 में पीएम ऑफ चाइना ली पिंजिंग, जो ली पिंजिंग जो है उसने इंडिया की यात्रा की। वो 1991 दिसंबर में आए, 6 दिन की यात्रा पर। ये एक बहुत बड़ी यात्रा है और इतिहास में ये हमेशा याद रहेगी। उसने कई डिस्प्यूट्स वगैरह जो थे बॉर्डर से संबंधित और जो थे वो उसने यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई दोनों के बीच निपटारा किया। जैसे सीमा विवाद है, व्यापार से संबंधित है, राजदूत कार्यालय यानी एम्बेसडर्स ऑफिस जो थे वहाँ बीजिंग में, यहाँ पर बॉम्बे में, दोनों देश राजी हो गए थे। तो यहाँ पर और तनाव कम हुआ और मधुर संबंध हुए। 1992 और 93 के दौरान चाइना विजिट बाय इंडियन लीडर, हमारे कुछ भारतीय नेता लोग जो थे उन्होंने चाइना की यात्रा की। जैसे सबसे पहले हमारा इंडियन प्रेसिडेंट जो था आर वेंकटरमन, उसने चाइना की यात्रा की। यात्रा उन्होंने की 19 मई से लेकर 25 मई तक उन्होंने यात्रा की। दोनों के बीच मधुरता बढ़ी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी, 1993 में अपने डेलीगेशन के साथ चाइना गए और वो गए थे 7 सितंबर 1993 को। दोनों के बीच और मधुरता आई, थोड़ी निकटता बढ़ी। उसके बाद 15 जून 1994 दोनों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, डेलीगेशन चाइना का भी और इंडिया का डेलीगेशन। 1 मार्च 1995 को समझौता हुआ और ये बहुत बड़ा डेलीगेशन था। मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर 4000 किलोमीटर लगभग जो हमारा जो बॉर्डर जो चाइना के साथ लगता है उसका विवाद है अगस्त 1995 में निपटाने की कोशिश की। जो रजामंदी हुई दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी और आगे हम कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश हुई। प्रेसिडेंट ऑफ जो चाइना है जियांग जेमिन जो है 28 नवंबर 1996 को उन्होंने हम कहीं भारत की यात्रा की और 4 पैक्ट उन्होंने बनाए थे। जो फर्स्ट पैक्ट था कि भाई सैनिक क्षमता का प्रयोग जो है कोई भी जो देश जो है एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने फर्स्ट पैक्ट में किया। बेटा दूसरा जो पैक्ट है जिसमें ये बताया कि जो नैरकोटिक्स है यानी मादक पदार्थ जो है जो तस्करी होती है उसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तीसरा जो पैक्ट जो उन्होंने बताया था व्यापार यातायात से संबंधित समझौते किए गए। चौथा पैक्ट जो था जिसे चौथा समझौता कहा गया वो इसमें बताया गया था 1 जुलाई 1997 में हांगकांग का चीन में विलय हो जाने पर भी
भारत के काउंसलर का कार्यालय वहाँ बना रहेगा, ये छूट दे दी थी। तो 4 पैक्ट यहाँ पर हुए थे और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हमारे और चाइना के बीच काफ़ी सुधार हुआ। लास्ट में मैं आपको आ जाता हूँ, अब देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी थे और यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट जो थे शी जिनपिंग, वो 17 से 19 सितंबर 2014 में उन्होंने देश की यात्रा की और उसके बाद $10 अरब का समझौता हुआ। और अब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं भारत और चाइना के जो संबंध जो है वो ठीक ठाक है। थैंक यू।